ड्रैगन और फीनिक्स का उदय। फैक्ट्री का फर्श तेजी से नीचे धंस रहा था। नीचे उबलता हुआ केमिकल टैंक मौत की तरह इंतजार कर रहा था। एक तरफ मास्टर उर्फ द घोस्ट अपनी क्रूर मुस्कान के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ आर्यन, सिया और रिया मौत के बेहद करीब। अंतिम चुनाव। अथर्व की आंखों में खून उतर आया था। जिस इंसान को उसने पिता माना वही उसके जीवन की हर बर्बादी का कारण निकला। मास्टर को पूरा यकीन था अथर्व और नैना बच्चों को बचाने भागेंगे और वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसने किंग और क्वीन के तालमेल को कम आंका था। अथर्व गरजते हुए, नैना अब। नैना ने बिना एक पल गवाए अपनी कलाई से एक हाई टेंशन स्टील वायर फायर किया जो सीधा छत के गर्डर्स में फंस गया। वो हवा में झूलते हुए बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेती है। उसी वक्त ऊपर से खिड़कियां टूटती हैं। धड़ाम। देवेश और क्रिस्टल एंट्री लेते हैं। देवेश चिल्लाते हुए, भाई बच्चों को हम संभाल लेंगे, आप इस गद्दार का अंत कीजिए। गुरु बनाम शिष्य महायुद्ध। अब मैदान साफ था। एक तरफ मास्टर, हिडन एम्पायर की काली शक्तियों का उस्ताद, और दूसरी तरफ अथर्व। मास्टर ठंडी हंसी के साथ, अथर्व मैंने ही तुम्हें सिखाया था, भावनाओं को त्याग दो। देखो तुम्हारी ममता ने तुम्हें कमजोर कर दिया। अथर्व दर्द और गुस्से के बीच, भावनाएं कमजोरी नहीं होती मास्टर, ताकत होती हैं, और आज वही ताकत आपका अंत करेगी। मास्टर ने एक प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया, शैडो स्ट्राइक। वो इतनी तेज था कि उसकी परछाई 4 अलग-अलग दिशाओं से वार कर रही थी। अथर्व को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। हर वार उसे लहूलुहान कर रहा था। ड्रैगन और फीनिक्स स्ट्राइक, द कंबाइंड पावर। जब नैना ने अथर्व को गिरते देखा तो उसका धैर्य टूट गया। उसने बच्चों को सुरक्षित देवेश के हवाले किया और बिजली की गति से अथर्व के पास पहुंची। नैना चीखते हुए, अथर्व अकेले नहीं। उसने उसका हाथ थाम लिया और जैसे ही दोनों के हाथ मिले उनके बीच एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। सिंघानिया का ड्रैगन और प्रताप सिंह का फीनिक्स, दोनों अंपायर्स की गुप्त शक्तियां एक हो गईं। अथर्व और नैना एक साथ गरजते हुए, ड्रैगन फीनिक्स स्ट्राइक। दोनों हवा में उछले। अथर्व की ताकत ड्रैगन, नैना की गति फीनिक्स। दोनों की संयुक्त शक्ति ने ऐसा बवंडर पैदा किया कि मास्टर की शैडो स्ट्राइक छिन्न भिन्न हो गई। नैना ने मास्टर का ध्यान भटकाया और उसी क्षण अथर्व ने सुप्रीम इंटरनल पाम का प्रहार सीधा मास्टर के सीने पर कर दिया। कड़क। मास्टर की पसलियां टूट गईं। वो हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। अंतिम पश्चाताप है। मास्टर जमीन पर पड़ा था, खून उगलता हुआ। अथर्व उसके पास पहुंचा और उसकी गर्दन दबोच ली। अथर्व कांपती आवाज में, क्यों मास्टर, आपने अपने ही बेटे की जान ले ली, क्यों? मास्टर ने मरते मरते एक ठंडी हंसी हंसी। पावर अथर्व, लेकिन मैं बस एक मोहरा था। असली घोस्ट अभी भी सिंघानिया ग्रुप की मीटिंग्स में बैठता है। वो तुम्हारे बहुत करीब है। तभी धाएं। दूर से एक स्नाइपर की गोली चली। गोली सीधा मास्टर के माथे के बीच में लगी। वो वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। सन्नाटा, धुआं और सन्नाटा। अथर्व ने ऊपर देखा, स्नाइपर गायब था। फैक्ट्री में अलार्म बजने लगे। सब सुरक्षित बाहर निकल आए। बाहर एम्बुलेंस, गार्ड्स और अफरा तफरी। देवेश और नैना आमने सामने खड़े थे, थके हुए, जख्मी, लेकिन एक दूसरे के साथ। नैना धीमे स्वर में, क्या उसने सच कहा कि कोई और भी है? अथर्व गंभीर, पता नहीं, लेकिन आज से ब्लैक किंग और हॉन्टेड क्वीन अलग नहीं होंगे। हम साथ मिलकर उस गद्दार को ढूंढेंगे। तभी देवेश भागता हुआ आया। देवेश घबराकर, भाई दादाजी, विक्रम दादाजी का फोन नहीं लग रहा, उनके कमरे में किसी ने जबरदस्ती घुसपैठ की है। अथर्व और नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या असली गद्दार घर के अंदर ही था? घर का भेदी और खूनी शतरंज। फैक्ट्री की तबाही के बाद जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। देवेश की खबर ने अथर्व और नैना के दिलों में खौफ भर दिया था।
सिंघानिया साम्राज्य का सबसे सुरक्षित कोना, विक्रम दादाजी का निजी कमरा, वहीं घुसपैठ हुई थी। दृश्य 1, वीरान मैंशन। जब अथर्व और नैना सिंघानिया मैंशन पहुंचे तो वहां का मंजर रूह कंपा देने वाला था। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां आज सीसीटीवी कैमरे टूटे हुए थे, सुरक्षाकर्मी बेहोश पड़े थे। अथर्व सीधे दादाजी के गुप्त कक्ष की ओर भागा। दरवाजा खुला था। अंदर विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे, लेकिन उनके सामने मेज पर रखा था एक काला गुलाब, द घोस्ट का असली निशान। अथर्व घबराकर, दादाजी! विक्रम ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में पहली बार डर था। विक्रम भारी आवाज में, वो यहां आया था अथर्व, उसने मुझसे वो चाबी छीन ली जिसके लिए उसने 10 साल इंतजार किया। विश्वनाथ जी, चाबी? क्या तुम उसी लेजर मैप की बात कर रहे हो विक्रम, जो हिडन अंपायर के असली खजाने का रास्ता दिखाता है? विक्रम ने बस सिर झुका दिया। सन्नाटा। दृश्य 2, शक का घेरा। नैना कमरे का मुआयना कर रही थी। उसकी हॉन्टेड क्वीन वाली पारखी नज़र फर्श पर ठिठक गई। वो झुकी, एक सोने का कफलिंग जिस पर एस खुदा हुआ था। नैना की नज़र धीरे धीरे उठी। देवेश की कलाई, उसके कफलिंग सलामत थे। फिर उसकी नज़र हॉल में खड़े आर्यन पर पड़ी। आर्यन घबराया हुआ, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई। नैना धीमी ठंडी आवाज में, अथर्व इधर देखो। अथर्व ने कफलिंग देखा, फिर आर्यन को। उसका दिमाग सुन्न हो गया। अथर्व टूटी आवाज में, आर्यन नहीं, वो तो खुद किडनैप हुआ था। क्रिस्टल संदेह से, या शायद उसने किडनैपिंग का नाटक किया हो। मास्टर ने मरने से पहले कहा था, असली घोस्ट मीटिंग्स में बैठता है। कमरे की हवा भारी हो गई। चेस बोर्ड। दृश्य 3, नकाबपोश का खेल। उसी रात अथर्व ने एक चाल चली। उसने ऐलान किया कि दादाजी ने उसे चाबी का डुप्लीकेट कोड दिया है और वो रात को लाइब्रेरी में उसे डिकोड करेगा। रात 3 बजे लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक काली परछाई तिजोरी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, टप, लाइटें जल उठीं। चारों तरफ अथर्व, नैना, देवेश, क्रिस्टल घेरा बना चुके थे। अथर्व बिजली जैसी आवाज में, तो आखिर तुम आ ही गए। परछाई ने अपना नकाब हटाया। सामने आर्यन नहीं बल्कि कबीर मेहरा का पिता, अथर्व का ससुर, लेकिन उसके पीछे एक और साया। ससुर कांपते हुए, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं बेटा। अंधेरे से एक और शख्स बाहर आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, भरोसेमंद सलाहकार, कबीर का असली गॉडफादर। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अंधेरे से बाहर आई रिया, हाथ में गन, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। दृश्य 4, विश्वासघात की पराकाष्ठा। रिया हंसते हुए, दीदी आप हमेशा क्वीन बनना चाहती थीं, पर हॉन्टेड क्वीन की गद्दी तो मेरी होनी चाहिए थी। नैना की सांसें थम गईं। रिया जहर भरी आवाज में, मास्टर मेरा असली गुरु था, अथर्व का नहीं। नैना की आंखें भर आईं। नैना टूटी हुई आवाज में, रिया तुमने उस मासूम बच्चे की जान लेने में मास्टर की मदद की थी? रिया निर्दयता से, हाँ, क्योंकि वो बच्चा मास्टर के बाद तुम्हें अपना वारिस मानने लगा था। मुझे हॉन्टेड अंपायर चाहिए नैना, और इसके लिए अगर मुझे तुम्हें और तुम्हारे इस ब्लैक किंग को मारना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। अचानक धाएं! रिया ने ट्रिगर दबाया। गोली अथर्व की तरफ बढ़ी, लेकिन नैना ने उसे धक्का दे दिया। गोली नैना के बाजू को छूती हुई निकल गई। खून की एक पतली धार बह निकली। क्लिफ हैंगर। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, पूरा मैंशन सायरन की आवाज से गूंज उठा। विक्रम सिंघानिया चीखते हुए, अथर्व, नैना, यहां से निकलो। रिया ने पूरे घर में C4 बॉम्ब लगा दिए हैं। वो पागल हो चुकी है। वो पूरे खानदान को खत्म करना चाहती है। सन्नाटा। अब अथर्व और नैना के सामने 2 रास्ते थे। अपनी जान बचाकर भाग जाएं या फिर अपनी गद्दार बहन को रोकते हुए मौत को गले लगा लें। साम्राज्य का सूर्यास्त और एक नई सुबह, द ग्रैंड फिनाले। मैंशन की दीवारों पर लगे लाल अलार्म मौत की उल्टी गिनती की तरह धड़क रहे थे। धुआं, बारूद की गंध और गिरती हुई छतों के बीच ब्लैक किंग और हॉन्टेड क्वीन अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े थे। सामने उनकी अपनी बहन रिया और उसके हाथ में मौत का रिमोट। दृश्य 1, टूटे हुए रिश्ते। नैना कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में, रिमोट नीचे रखो रिया, तुम ये नहीं कर सकती, तुम हमारी छोटी बहन हो। रिया पागलों की तरह हंस पड़ी। रिया जहरीली हंसी के साथ, बहन,
आपने मुझे हमेशा अपनी परछाई बनाकर रखा नैना दीदी। जहां भी जाती थी लोग कहते थे, देखो हॉन्टेड क्वीन की बहन जा रही है। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। मास्टर ने मुझे पहचान दी। उन्होंने सिखाया, राज करने के लिए अपनों का खून बहाना पड़ता है। अथर्व ने धीरे से अपने हाथ पीछे किए। देवेश ने चुपके से उसके हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस थमा दिया। अथर्व शांत लेकिन तीखे स्वर में, रिया, मास्टर ने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। जिसने अपने सगे बेटे को मार दिया वो तुम्हें जिंदा छोड़ता, और वो स्नाइपर जिसने मास्टर को मारा वो भी द घोस्ट का आदमी था। मास्टर बस एक बलि का बकरा था। रिया की आंखों में एक पल के लिए संशय चमका। युद्ध दृश्य 2, अंतिम टकराव, द फाइनल शोडाउन। उसी क्षण क्रिस्टल ऊपर के झूमर से झूलती हुई आई। धड़ाम! उसकी लात सीधा रिया के हाथ पर लगी। रिमोट फर्श पर गिरा और दूर जा छिटका। पकड़ो उसे! कबीर का गॉडफादर चिल्लाया और मशीन गन गरज उठी। पूरा हॉल गोलियों की बौछार से गूंज गया। अथर्व और नैना ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना शब्दों के एक योजना बन चुकी थी। अथर्व ने डाइनिंग टेबल को ढाल बनाया, गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा। नैना दीवार के सहारे दौड़ती हुई रिया तक पहुंची। अब दोनों बहनों के बीच तलवारों की जंग शुरू हुई। कतानों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगी। ये लड़ाई सिर्फ दो फाइटर्स की नहीं थी, दो विचारधाराओं की थी। नैना गुस्से में, तुमने मार्शल आर्ट्स के उसूलों को धोखा दिया है। रिया तिरस्कार से, उसूल कमजोरों के लिए होते हैं। अचानक नैना ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी। अब खाली हाथ उसने बिजली की तेजी से वार किया, रिया के उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर जो कभी नैना ने खुद उसे सिखाए थे। रिया का शरीर कांप उठा। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। दृश्य 3, बलिदान और बचाव। उसी वक्त बम का टाइमर चमका। 0010। पूरा घर कांपने लगा। देवेश चीखते हुए, दादाजी हमें निकलना होगा। वो विक्रम और विश्वनाथ जी को बाहर की ओर ले जा रहा था। अथर्व ने देखा रिया मलबे के नीचे दब रही है। नैना उसे बचाने को मुड़ी, लेकिन छत का एक विशाल हिस्सा गिरने वाला था। अथर्व ने छलांग लगाई। उसने नैना को पूरी ताकत से धक्का दिया, उसे सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया और खुद रिया के साथ मलबे की चपेट में आ गया। नैना दिल दहला देने वाली चीख। अथर्व! और फिर धम! एक भयानक धमाका। पूरा मैंशन मलबे के ढेर में बदल गया। धूल, आग और सन्नाटा। नया सवेरा। समुद्र के किनारे एक आलीशान सफेद विला। सुबह की पहली किरणें पानी पर सुनहरी लकीरें खींच रही थीं। नैना 2 कप कॉफी लेकर बालकनी में आई। सामने एक शख्स व्हीलचेयर पर बैठा समुद्र को देख रहा था। उसके कंधे पर गहरी पट्टी बंधी थी। वो अथर्व था। उस रात उसने रिया को मलबे से बाहर निकाल लिया था, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया था। रिया अब एक गुप्त सुधार गृह में थी, जहां उसकी काउंसलिंग चल रही थी। अथर्व हल्की मुस्कान के साथ, कॉफी में आज भी वही कड़वाहट है जो मेहरा हाउस में थी? नैना मुस्कुराई, उसके पास बैठ गई। नहीं, अब इसमें सिंघानिया का प्यार है और प्रताप सिंह की मिठास। तभी देवेश और क्रिस्टल अंदर आए। उनकी उंगलियों में सगाई की अंगूठियां चमक रही थीं। देवेश गर्व से, भाई, अंपायर फिर से खड़ा हो गया है। दुनिया जान चुकी है कि ब्लैक किंग और हॉन्टेड क्वीन अब एक हैं। अथर्व दृढ़ आवाज में, दुनिया को ये भी पता चले, सिंघानिया ग्रुप अब सिर्फ पैसा नहीं, न्याय के लिए काम करेगा। हमारी सीक्रेट लाइफ अब मासूमों की सुरक्षा के लिए होगी। नैना ने उसका हाथ थाम लिया। जिस रिश्ते की शुरुआत नफरत से हुई थी, वो आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बन चुका था। अंत क्या? अंधेरे में एक नकाबपोश शख्स दूरबीन से उन्हें देखता हुआ। वही स्नाइपर। उसने फोन पर मैसेज टाइप किया, किंग और क्वीन साथ हैं। खेल का पहला चरण समाप्त हुआ। दूसरे चरण की तैयारी शुरू करो। उसकी उंगली सेंड पर रुक गई। स्क्रीन काली हो गई। क्या ये अंत है या किसी बड़े खतरे की शुरुआत?